Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर, सर्व मोर। हर साल 1 फरवरी को सरकार पेश करती है बजट और बजट से हर किसी को उम्मीदें होती है। टैक्स में बेनिफिट्स की उम्मीद होती है, लेकिन इस साल बजट जो है वो एक अंतरिम बजट होगा। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ चांदनी चौक में, जहां हम अलग अलग ट्रेडर्स से बात करेंगे और उनकी उम्मीदों को, उनको सरकार से और इस आने वाले बजट से क्या उम्मीद है, उस सब पे बातचीत करेंगे। हर साल 1 फरवरी सरकार पेश करती है बजट और हर साल कुछ ना कुछ उम्मीदें आम लोगों को, ट्रेडर्स को, कारोबारियों को होती है। और इस साल का बजट है अंतरिम बजट। मैं खड़ी हूँ इस वक्त खारी बाउली में और मेरे साथ जुड़े हैं राजीव जी, जो कि परमिला ट्रेडर्स के मुखिया हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि इस साल जो बजट है वो एक चुनावी बजट है, आपकी इस बजट से क्या उम्मीद है? बजट से उम्मीद है कि हर चीज़ को रेट वगैरह गवर्नमेंट को कम करने चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इनको चाहिए कि कम से कम मतलब कि लोगों को परेशानी हो। लोग ज़्यादा इस समय महंगाई से दुखी हैं, थोड़ा इससे चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा बजट दें कि लोग खुश हो पाएँ। जी, महंगाई की चौतरफा मार तो आम इंसानों पे पड़ ही रही है। सर, मसालों के कारोबार से अगर मैं पूछूं तो मसालों पे क्या जीएसटी और जीएसटी में क्या कोई राहत की उम्मीद करते हैं आप? साथ ही साथ जीएसटी का जो स्ट्रक्चर चेंज है वो कैसा लगता है आपको? जीएसटी इस समय तो काफ़ी टाइम से ये 5% चल रही है और मसालों में इस समय नई क्रॉप आने की वजह से ज़्यादा तेज़ी नहीं है और मेरे को उम्मीद नहीं लगती कि ये जीएसटी में कुछ कम करेंगे। ये 5% ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो इतनी कोई उम्मीद नहीं है हमारे को कि गवर्नमेंट कुछ कम करेगी। मोदी सरकार कह रही है कि हमारा देश जो है वो लगातार तरक्की कर रहा है और सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। तो क्या आपका कारोबार तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? कारोबार इतना तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि जब से ये जगह जगह ऑनलाइन का काम शुरू हुआ है, यहाँ पर व्यापार बहुत ही कम हो चुका है क्योंकि लोग ऑनलाइन में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं और यहाँ पर रिटेलिंग का व्यापार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जो पुराने ग्राहक जुड़े हुए हैं वही जुड़े रहते हैं, नए ग्राहक जो नई जनरेशन है वो ऑनलाइन पे बिलीव करती है, इसलिए ऑनलाइन काम ज़्यादा चल रहा है। आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स का जिक्र किया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के, जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे हमें देखने को मिलता है कि मसाले और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बादाम हो गए, काजू हो गए, ऑफर्स में निकलते हैं। आपको वो एक चैलेंज, एक चुनौती के तौर पे दिख रहा है, तो उस लिहाज से सरकार से क्या उम्मीद है कि क्या इसमें कोई रियायत बरतनी चाहिए उन्हें या नहीं? सरकार को चाहिए कि ये ऑनलाइन काम को कम से कम किया जाए। एक बात है कि हमारे लोगों का जो हम इतने पुराने टाइम से बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कुछ जैसे हमें उम्मीद होती है कि हर साल कुछ ना कुछ हम कमाएं, लेकिन दिन ब दिन हमारा काम दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है ऑनलाइन की वजह से। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन का काम मेरे हिसाब से तो बंद कर देना चाहिए कि जिससे कि हमारे रिटेल में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो उभर के आगे हैं, जो अपना मतलब कि जो सेविंग वगैरह कुछ बढ़ सकें, जो उम्मीद बहुत कम है हमारे को। लेकिन अगर मैं आम आदमी के लिहाज से बात करूं तो एक इंसान को घर बैठे बैठे स्क्रॉलिंग करते वक्त जो सामान घर में आसानी से मिल सकते हैं, तो उस पर फुटफॉल पे ज़रूर असर पड़ा होगा आपका। लेकिन आम इंसान को तो सहूलियत है ना इस बात पे, तो सरकार बंद क्यों करे? समझे नहीं, सहूलियत तो है लेकिन जो हम इतने पुराने कारोबार कर रहे हैं, बैठे हैं, एक बात है, फिर या तो हमें भी थोड़ा सा ऑनलाइन माने का, वो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, नई वो सब कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर पाते क्योंकि हम तो एक रिटेल पर ही जीवित हैं, रिटेल पे ही हमारा काम चलता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा, जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा ऑनलाइन में बिलीव करती है, तो इसलिए हमारे को चाहिए कि या तो हम भी आगे बढ़ें या फिर थोड़ा सा मतलब कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऑनलाइन काम कम करे। ऑनलाइन काम करने पे आपको दिक्कतें आ रही है, लेकिन 1 फरवरी जब बजट पेश होगा तो आपको लगता है कि कोई कुछ नई राहत या उम्मीद मिलने की आशा है आपको? मेरा ये कहना कि हो सकता है कि अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं 2024 के, हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ राहत दे क्योंकि वोट बैंक है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि थोड़ा सा राहत मिले आम पब्लिक को या कुछ है, तो उम्मीद है कि शायद कि राहत दी जाएगी।
शुक्रिया राजीव जी हमसे बात करने के लिए। जितने भी ट्रेडर्स से हमने बात की, जो दिक्कत खासा है वो है ऑनलाइन ऐप्स को लेकर, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को लेकर। हमने देखा कि मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जो चीज़ें हैं, मसाले हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गए, जो सारी चीज़ें जो है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो आसानी से अवेलेबल है, आसानी से लोगों को एक क्लिक पर मिल जाता है घर बैठे ही। तो जाहिर सी बात है उसने फुटफॉल पर जो है वो अपना असर डाला है, जिससे ये दिक्कतें पैदा हो रही है ट्रेडर्स के मन में। और ट्रेडर्स की जो मांग है वो सरकार से यही है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को लेकर जो उन्होंने चिंता जाहिर की है उस पर ध्यान दिया जाए। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं श्रेया ठाकुर, दिल्ली, बिस्ता।